वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, तो इस बार हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस तरह के हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेशन से हमें पता चल गई कि इक्वल मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, तो हम उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वो क्वेश्चन ये है। अब इक्वल मैट्रिक्स हमें क्या हमारे पास क्या था कि जो ये वाला मैट्रिक्स है वो इक्वल्स के बाद जो भी मैट्रिक्स है वो उसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ऑर्डर में भी, और जो उसके अंदर एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अब ये x+3 जो है वो क्या इसमें आ रहा है, यहाँ पे y लिखा हुआ है कि x+3 वो y के इक्वल है, जबकि ये 10 जो है वो इसमें 10 के ही इक्वल है। 4 जो है वो 4 के इक्वल है। अब ये यहाँ पे y-2x इसके इक्वल है 4 के। तो हम क्या करें कि मतलब हमारे पास x भी आ जाए और y भी आ जाए, इस तरह आएंगे कि x y फाइंड करें थ्रू इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या x+3 इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे x+3 इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे x को यहीं पे रखा, ठीक है, y यहाँ पे, और यहाँ पे +3 हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं जो है y-2x और इक्वल किसके है, 4 के इक्वल है, ये वाला 4, ठीक है, इसके इक्वल है। y-2x इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब ये वाली जो इक्वेशन है जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसको हम सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, या ये है y, इसको y लिखा रहने दिया, y-2। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y-3, तो वो हमने इसके अंदर लिख दी। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2y और 2 3 6, तो ये +6 हो जाएगा, तो इक्वल्स क्या आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद है y-2y क्या होता है, -y। ठीक है, मतलब 1 - 2 क्या होता है, -1, तो -y। और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 6। अब यहाँ पे क्या आ गया, -2, तो -y इज इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। अब हमारे पास y फाइंड हो गया है, तो अब हम इस y को किसी में भी पुट कर लेते हैं और हमारे पास हमारा x भी आ जाएगा। तो हम y को इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया x इज इक्वल्स टू y-3 था ना, तो x इज इक्वल्स टू 2 - 3 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है, -1। अब इस -1 को अगर मैं इधर पुट करूँ, -1 + 3 क्या होगा, -1 + 3 तो वो हो जाएगा 2। तो y हमारे पास क्या है, ये 2 है। ठीक है, अगर y को हम इसमें करें, y हमारे पास 2 है और -2, और यहाँ पे x क्या है हमारे पास, वो है -1। तो -2 को जब हम -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, 2 है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स सोल्व हो गया। उम्मीद है आप इस तरह के बाकी क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड a³। अब a³ तो ये नहीं होता कि हम इसकी पावर में मतलब पावर की तरह ऐड करें, जैसे 2 की पावर 532 होता है, तो हम 2 मतलब 2 को मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई, हम इसको इस तरह करेंगे कि a को हमने a से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a को हमने a से ही मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा वो उसको हमने दोबारा a से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब ये है -1 1 3 2, मतलब इनका अब ऑर्डर सेम है, तो मतलब आंसर भी, आंसर का जो ऑर्डर होगा वो भी इसी फॉर्म में होगा, 2/2 में होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम पहली रो लेंगे और उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ये -1 ज़ा 1, ठीक है, प्लस बीच में साइन किसका लगाएंगे हम, प्लस का, प्लस 1 3 ज़ा 3, तो 1 + 3 यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम बाकी भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से किया -1, 1 प्लस, और फिर ऐड प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर 1 + 2 2 आ गया। ठीक है, तो फिर अब ये सेकंड वाली रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -3 हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह ये ऐड करेंगे। फिर हम जो आंसर आएगा दोबारा हमने a से ही, जो हमारे पास a का मैट्रिक्स है उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा क्या होगा, a³ होगा। अब अच्छा, एक क्वेश्चन आया है 3x - -i -2a + b। अब उन्होंने हमें इसमें a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, और i हमें पता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एंट्रीज जिसकी 1 हो। डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, ये लेफ्ट टू राइट जो एंट्रीज होती हैं वो उसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको 2/2 क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास a और b भी 2/2 ऑर्डर में थे, इस वजह से मैंने इसको 2/2 ऑर्डर में लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने x फाइंड करना है। तो हम x कैसे फाइंड करेंगे,
ये है हमारे पास क्वेश्चन 3x, ये था ना 3x माइनस आई माइनस 2a प्लस बी। तो मैंने जो फाइंड करना है उसको मैं अलहदा लिख देती हूँ और बाकी सबको मैं अलहदा कर देती हूँ। अब ये यहाँ पे आई माइनस है, यहाँ -2, यहाँ पे भी माइनस है, और तो मैं इसको उधर जाके प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास अब क्या है, सिर्फ एक ही माइनस है, वो है बी। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है जो इसके मैट्रिक्स है थे एंट्रीज, वो पुट की। तो फिर यहाँ पे क्या +2 है। अब पहले 2 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या आएगा -2 6 4 8, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू हमने वैसे ही रहने देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब क्या करें, इसको पहले प्लस करें या माइनस करें, या माइनस पहले इन दोनों को प्लस माइनस कर देते हैं और फिर बाद में इनको प्लस करते हैं, तो क्या करें। तो आप इसमें जो मर्जी कर लें, यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। क्यों आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी, अब जैसे ये ब्रैकेट में है, फर्स्ट करें कि इसको भी यहाँ पे एक ब्रैकेट लगी हुई है, कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। तो ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और ये इस तरह ये बिल्कुल सेम होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिमैस रूल नहीं लगना, यहाँ पे ये इस तरह सोल्व हो सकता है। अब आते हैं सिमेट्रिक क्वेश्चंस में, सिमेट्रिक मैट्रिसेस के। तो उसमें क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के बराबर आ जाए। तो ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास वो क्या आ गया, ए में ही आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लिया तो वो किस में आ गया, बी में ही आ गया, ठीक है। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वली होता है। अब उन्होंने हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम ए बी को, जब हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा। तो ये हम याद रखें कि अगर ए बी का ट्रांसपोज लें या इन्वर्स लें तो वो पहले बी आएगा, बी का ट्रांसपोज या बी का इन्वर्स, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। ये नहीं कि ए बी का ट्रांसपोज अब ए बी ही होगा, बी ए होगा, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इस तरह आ जाएगा बी टी और ए टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी टी और ए टी किसके बराबर थे, बी ए के बराबर थे। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए, बिल्कुल सेम हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। इफ़ ए इज सिमेट्रिक देन प्रूव ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो इसमें हमने वैल्यूज़ नहीं पुट लेट करनी कि हमने ये मैट्रिक्स सपोज करते हैं और फिर इस तरह सॉल्व करते हैं, तो इस तरह नहीं करना। हमें तो कॉन्सेप्ट पता है उसका कि सिमेट्रिक क्या होता है, कि ए का ट्रांसपोज लिया और उसका आंसर क्या हो, वो भी ए के ही इक्वल हो। तो अब यहाँ पे भी है कि ए का ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल आया। अब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया तो वो क्या आएगा, तो वो भी ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने इसी को लिखा और फिर मैंने ए स्क्वायर कैसे होता है, ए डॉट ए, हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो मतलब 2 दफ़ा हम ट्रांसपोज लेंगे ए टी और ए टी, तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए टी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए ही आ जाएगा। और राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, ए स्क्वायर की आ गई। तो मतलब कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की, कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन के बगैर भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 3/3 का जो ऑर्डर होता है उसको हम एक्सपेंशन के बगैर सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर क्वेश्चन एक्सपेंशन के बगैर सॉल्व होगा। जो डिटर्मिनेंट का होता है ना एक्सपैंड करना, वो उसकी एक अलग बात होती है कि उसका आंसर हमेशा सही आएगा। यहाँ पे जो होता है कि इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप इस तरह कर लें तो वो इसका आंसर 0 को इक्वल आ जाएगा, ये वो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने एक्सपैंड करना है और हमने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। पहले हम इसको एक्सपैंड करके देखते हैं ना कि एक्सपैंड कैसे करते हैं। हम एक्सपैंड कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, कि अब फर्स्ट करने के हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये सॉरी 2 से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो मैंने बताया था कि ये कैसे होगा, ये -1 है ना, क्योंकि पिछले में हमने क्रैमर रूल पढ़ के आए हैं। ये -1 है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ, -1 है तो फिर मैं -1 इधर लिखूँगी और फिर इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे और ये हमारे पास एक शॉर्ट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना, और यहाँ पे जो सेकंड होती है हमारे पास सेकंड कॉलम जो होता है हमारे पास, ये वाला सेकंड कॉलम, इसमें हमने हमेशा यहाँ पे साइन जो है माइनस का लगाना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पहले ही माइनस है तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का। लेकिन मैं आपको वो बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो जो मेन चीज़ है इसकी बताने वाली वो ये है कि अगर यहाँ मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोफैक्टर्स का बताया था कि कोफैक्टर्स क्या होता है। अब ये जैसे इसका एड्रेस है, कोफैक्टर मीन्स इसके एड्रेसेस, ठीक है। तो एड्रेसेस क्या है, इसका एड्रेस क्या होगा कि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका एड्रेस क्या होगा,
इसका एड्रेस होगा A21, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, A21 ये इसका एड्रेस होगा। तो मतलब अब A21 यानी 2+1 जब हमारे पास होता है कि हमने ना -1, ठीक है, और उसके साथ ना हमने ना ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, ये हमने ना ऊपर लिखना होता है। ये जब हमको फैक्टर्स निकालते हैं तो हम ना इस तरह करते हैं, ये -1 साथ लगाते हैं और जो उसका एड्रेस होगा 2+1, जैसे इसका है एड्रेस A21, तो 2+1 हम इसके ऊपर पावर में लिखते हैं, तो 2+1 क्या हो गया 3। अब -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही, तो अब यहाँ पे अगर माइनस नहीं है, हमने तो यहाँ पे भी नहीं सीखा कि हमने शुरू में माइनस लगाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे माइनस लगाएंगे, हमने इसके एड्रेस के मुताबिक हमने माइनस लगाना है, ठीक है। अब 0 में यहाँ पे 2+2 क्या होता है, मतलब इसका एड्रेस होगा ना 2+2, तो 2+2 का एड्रेस क्या होगा 4, -1 के पावर 4 लेंगे तो इवन नंबर जो भी उसकी पावर में होगा वो उसमें क्या कर दे, वो उसको पॉजिटिव में कर दे, तो यहाँ पे +0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2+3 हो जाएगा, तो 2+3 क्या होता है 5, ठीक है, यहाँ पे 2+3 हो जाएगा 5, तो 5 -1 की पावर अगर 5 हुई तो क्या होगा, वो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने करना है। अब जब करेंगे, अब जब मैं इधर से स्टार्ट करूँगी तो क्या होगा -2, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इसको भी छोड़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी 2 नज़र आएगा वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब -1, ठीक है, 1 4 0, ये इसका छोटा सा एक डिटर्मिनेंट बना देंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को कैसे करते हैं, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में साइन क्या होता है, माइनस का साइन होता है। लेकिन अगर जैसे अब यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है, एक माइनस हमारे पास आ गया, -1 और 3 था, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही माइनस था, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर पूरे क्वेश्चन को मतलब डिटेल में लिखा करें तो हमारी कभी माइनस प्लस की गलती ना होगी। मैं हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और मेरी माइनस प्लस की गलती हो जाती है और मेरा क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाता होता है। सो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने स्टेप बाय स्टेप सारा लिखना है और ना आपकी गलती नहीं होगी इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया 10, मतलब एक डिटर्मिनेंट का अगर आंसर 0 आ जाए ना तो मतलब कि वो आगे क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है। अगर कोई क्रैमर रूल, मैट्रिक्स एंड या कोई भी क्वेश्चन हो ना तो 0 आ जाए तो आगे वो सॉल्व होना ही नहीं है। लेकिन अगर इसका आंसर 0 से ये अलावा कोई आ जाता है, माइनस में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, तो उसको फिर हमने क्वेश्चन को मजबूरन सॉल्व करना ही करना है। अब हम देखते हैं विदाउट एक्सपेंशन हम डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा 0। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये 0 के इक्वल है, तो अब बताएं कैसे इक्वल है। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास है ये 3 6 9, अब ये एक टेबल है, किसका टेबल है, यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ, 3x को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास सेम हो जाएंगी, 1 2 3 1 2 3, ये 2 कॉलम मेरे पास सेम हो गए, तो मतलब 2 कॉलम सेम है, तो मतलब ये किसके इक्वल है, तो ये मेरे पास किसके 0 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अब ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये भी 0 के इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कॉलम 2 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा 4 - 1, मतलब 4 माइनस किया, ठीक है, 5 - 2 3 आ जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या किया मैंने, इस कॉलम 3 को मैंने कॉलम 2 से माइनस किया है 7, ठीक है, 7 - 4 8 - 5 9 - 6, मतलब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला खेल है कि यहाँ पे आपने देखना है कि किस तरह करके कोई कॉलम या रोज सेम होती हैं, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गई, 3 3 3, यहाँ पे सारा 3 आ गया, मतलब इनको आपस में माइनस करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इसको कैसे हमें इक्वल करते हैं, 2 रोज को, सॉरी 2 कॉलम्स को, 2 रोज भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 कॉलम हो रहे हैं, सीधी सीधी बात नज़र आ रही है। वो कैसे हो सकती है कि हम ABC से हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी हमें करवाना पड़ेगा, ये मैथ का रूल है, तो डिवाइड हम बाहर करवा देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ से तो ये सारी कटिंग शटिंग होगी, तो फिर क्या आ जाएगा जी, A² B² C²। अब ये क्या आ गए, ये 2 कॉलम हमारे पास सेम आ गए, तो जी ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ओके जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास कॉलम जो हैं वो सेम हो जाएं 2 और हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो क्या किया मैंने यहाँ पे कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो जाएंगे इस तरह और फिर ये 0 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये ठीक है सारे हो जाएंगे और ये बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।